दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हॉरर जॉनर की उस फिल्म के बारे में जिसे देखने के बाद शायद आप रात को बत्ती बंद करके सोना भूल जाएं। ये कहानी है एक ऐसे खौफनाक हादसे की जो शुरू तो एक छोटे से परिवार से होता है, लेकिन खत्म होता है खून, चीखों और मौत के सैलाब में। कहानी की शुरुआत होती है एक लेकसाइड केबिन से। टेरेसा, उसकी कजिन जेसिका और जेसिका का बॉयफ्रेंड कैलिब छुट्टियां मनाने आए हैं। लेकिन अचानक बीमार सी लग रही जेसिका टेरेसा का स्कैल्प नोच लेती है और कैलिब का सिर काट देती है। इसके बाद वो हवा में उड़ती हुई झील के ऊपर चली जाती है। और हाँ, इस सीन से साफ है कि टेरेसा का भी अंत हो चुका है। अब कहानी एक दिन पीछे चली जाती है। गिटार टेक्नीशियन बेथ को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। परेशान होकर वो अपनी बहन एल्ली के पास पहुंचती है, जो एक टैटू आर्टिस्ट है और 3 बच्चों डैनी, ब्रिजेट और छोटी कैसी की सिंगल मदर है। ये सब रहते हैं मोंडे अपार्टमेंट्स में, जो कि जल्द ही तोड़ा जाने वाला है। अचानक एक भूकंप आता है और बच्चे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहीं डैनी को एक सीक्रेट चेंबर मिलता है जिसमें कुछ पुराने धार्मिक सामान, 1923 के 3 रिकॉर्ड और एक अजीब सी किताब रखी होती है, नेचुरम डे मोंतो। डैनी उस किताब को घर ले आता है, ये सोचकर कि शायद बेचकर पैसों से अपनी मां की मदद कर सके। पहला रिकॉर्ड सुनने पर पता चलता है कि एक पादरी ने इस किताब पर रिसर्च की थी, लेकिन चर्च ने उसे मना कर दिया। दूसरा रिकॉर्ड बताता है कि उसने चोरी छुपे रिसर्च जारी रखी और एक मंत्र पढ़ा जिसने डेडाइट्स नाम के खतरनाक राक्षसों को बुला लिया। अचानक बिजली चली जाती है और एल्ली पर एक अनदेखी ताकत कब्जा कर लेती है। वो ट्रांस जैसी हालत में घर लौटती है, अजीब बातें करती है और मरने से पहले बेत से कहती है, अपने बच्चों का ख्याल रखना। पड़ोसी मिलकर एल्ली को बेडरूम में रखते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन सीढ़ियां गिर चुकी हैं, लिफ्ट खराब है और फायर एस्केप भी बंद। तभी एल्ली जिंदा हो जाती है, पड़ोसियों का कत्ल करती है और बेत वो बच्चों पर हमला कर देती है। किसी तरह वो उसे बाहर बंद कर देते हैं। डैनी बेथ को सच बताता है, लेकिन एल्ली छोटी कैसी को बहला फुसलाकर दरवाजा खुलवा लेती है। ब्रिजेट भी एक चोट से संक्रमित होकर डेडाइट बन जाती है। वो पहले बेथ पर हमला करती है, फिर डैनी और कैसी पर, लेकिन कैसी एक झाड़ू के टूटे डंडे से उसका सिर आर पार कर देती है। बेथ तीसरा रिकॉर्ड सुनती है और पता चलता है कि डेडाइट्स को रोकने का एक ही तरीका है, होस्ट को पूरी तरह नष्ट कर दो। लेकिन देर हो चुकी है। ब्रिजेट फिर उठ खड़ी होती है और डैनी को मार देती है। मरने से पहले डैनी ब्रिजेट को जला देता है। एल्ली वेंट के रास्ते अंदर आती है और प्रेग्नेंट बेथ के पेट से बच्चा निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कैसी कैंची से उसे घायल कर देती है। एल्ली बच्चों की भावनाओं से खेलने की कोशिश करती है, लेकिन कैसी समझ चुकी है कि उसकी मां अब वापस नहीं आएगी। अब सारे मरे हुए लोग डेडाइट्स में बदल जाते हैं और एल्ली, ब्रिजेट, डैनी तीनों मिलकर एक डरावना मल्टीलिम्ड मॉन्स्टर बन जाते हैं, द मरॉडर। वो लिफ्ट के ऊपर चढ़कर बेथ और कैसी पर हमला करते हैं, लेकिन लिफ्ट खून से भरकर नीचे गिर जाती है। पार्किंग में मराइंडर कैसी को पकड़कर उसका सिर काटने वाला होता है, तभी बेथ वापस आती है। दोनों मिलकर उसे लकड़ी काटने वाली मशीन, वुड चिपर में ठेल देते हैं। एल्ली का कटा सिर आखिरी बार बेथ को ताना मारता है, तुम एक फेलियर मां बनोगी, और बेथ उसे भी मशीन में फेंक देती है। बेथ और कैसी किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह जेसिका पार्किंग में अपनी छुट्टियों के लिए निकलने आती है, लेकिन एक अदृश्य ताकत उस पर हमला कर देती है और कहानी खत्म। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।